नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जो चारों दिशाएं में महक बिखरे उसे इत्र कहते हैं। जो बुरे वक्त में भी साथ रहे उसे मित्र कहते हैं। जो बुढ़ापा में माता पिता का देखभाल करे उसे पुत्र कहते हैं। जितने दिन माता पिता को जिंदा रहना है, पग पग पर मरते रहना है और जिल्लत की जिंदगी जीते रहना है, पुत्र रहते हुए भी वो माता पिता पुत्र को नहीं कुपुत्र को जन्म देते हैं। सभी माता पिता की आशाएं रहती है कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरा वंश चला सके, मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरी चल और अचल संपत्ति का देखभाल करने वाला मेरा वारिस हो। यही अभिलाषा सभी माता पिता को बनी रहती है। जब एक पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा पूरी हो जाती है और जब ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान की ख्वाहिशें का फिर भी अंत नहीं होता है। प्रायः देखते हैं एक पुत्र हो जाने के बावजूद दूसरे पुत्र की अभिलाषा बनी रहती है। कुछ माता पिता तो पुत्र की प्राप्ति के लिए एक बेटियां ही नहीं, कई बेटियों को जन्म के उपरांत एक बेटे के लिए अनचाही गर्भ धारण करती है। यहाँ तक कुछ माता पिता तो इतना बुरा करते हैं कि बेटे की आशा में गर्भ में ही बेटियां की हत्या का पाप करते हैं। बस यहीं से पुत्र मोह की शुरुआत माता पिता के मन में पनपने लगता है। बेटियों से ज्यादा बेटे का ख्याल ज्यादा रहती है। कई प्रकार का भेदभाव बेटियों के साथ होने लगती है। यहाँ तक कि बेटे को इतनी अधिक लाड़ प्यार करती है, कल यही पुत्र के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है। पुत्र को इतना ज्यादा भी लाड़ प्यार नहीं मिले कि पुत्र धीरे धीरे मनमानी करने लगे, अपने जिद पर अड़े रहे। पुत्र की गलतियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। बाद में माता पिता को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। तब तक इतना देर हो जाती है कि पुत्र माता पिता के ऊपर ही अपना क्रोध दिखाने लगते हैं। वैसे माता पिता को बुढ़ापे में पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है, पर सभी माता पिता को समझना चाहिए पुत्र की जितनी भी गलतियां होती है उससे ज्यादातर माता पिता दोषी होते हैं। फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इन सब बातों का सबक सभी माता पिता को भविष्य से सीख लेनी चाहिए। कभी भी इतिहास के पन्ने को पलटकर देख लीजिए, जब जब माता पिता पुत्र की खुशहाली के लिए अपना स्तर इतना नीचे गिरा देते हैं, अति पुत्र मोह एक दिन पुत्र के लिए ही काल बन जाती है। त्रेता युग में राम राज्य था, सभी राम से प्यार करते थे, सभी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। पृथ्वी पर सभी माता पिता राम जैसा पुत्र की कामना करते थे, पर राम राज्य में भी पुत्र मोह पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन गया था। कैकेयी की पुत्र मोह की कामना भरत को राजगद्दी और राम को वनवास और राजा दशरथ का अंत का कारण सिर्फ पुत्र मोह ही था। पुत्र मोह के कारण राजा दशरथ ने तो प्राण त्यागे थे, पर महाभारत काल में तो धृतराष्ट्र ने तो अपने अंश दुर्योधन और अपने वंश कौरवों का विनाश कर दिए थे। अगर धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन का पक्षपात नहीं करते, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान दिए होते, पाप और पुण्य का शिक्षा मिला होता, तो शायद कौरवों और दुर्योधन का अंत नहीं होता, हस्तिनापुर का विनाश नहीं होता। पुत्र से प्यार करना स्वाभाविक है। माता पिता पुत्र को उतना ही प्यार करे, उतना ही मोह रखे जिससे पुत्र अनुशासन की जिंदगी जी सके। बात बात पर पुत्र की गलतियों को छिपाने नहीं लगे, नहीं तो एक दिन पुत्र को ही नुकसान होगी। प्यार उतना ही करना चाहिए। एक गिलास में जल की आवश्यकता हो, गिलास में ज्यादा जल भरने से गिलास से बाहर जल छलकने लगता है, फिर तो आप गिरा हुआ जल गिलास में नहीं भर सकते हैं। पुत्र के प्रति मोह उतना ही रखना चाहिए जितना एक पुत्र को प्यार की जरूरत हो, उतना ज्यादा भी प्यार नहीं होना चाहिए। जिद करना ही बच्चों की हट की शुरुआत होती है और फिर इतना देर हो जाती है कि माता पिता को पुत्र से ही हाथ धोना पड़ जाता है। फिर या तो पुत्र माता पिता से दूर हो जाते हैं या फिर माता पिता को ही पुत्र दूर कर देते हैं। अति पुत्र मोह पुत्र के अलावा माता पिता की भी जिंदगी नर्क हो जाती है। अति पुत्र मोह पुत्र के अलावा माता पिता की भी जिंदगी नर्क हो जाती है।